भारत के सम्मानित किसान साथियों, आज मैं उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से आम के आम गुठलियों के दाम, जिमीकंद और करेला की खेती के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारे बीच हमारे क्षेत्र के रमेश चंद्र वर्मा जी बिलौली बाज़ार से करेला और जो है जिमीकंद की खेती सीखने के लिए, देखने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ भाई हमारे कृषक भाई उमाकांत वर्मा जी भी हैं। तो आते हैं जिमीकंद और करेला की खेती। देखिए आम के आम गुठलियों के दाम कैसे होता है, क्योंकि करेला ऐसी फसल होती है इसको जो है कोई जानवर नहीं खाते हैं। और दूसरा है कि करेला की हम बिजाई कर देते हैं जिमीकंद के अंदर, तो हमको सिंचाई जहाँ महीने हमको 8 सिंचाई करनी पड़ेंगी, वहाँ महीने में 2 सिंचाई, और प्लस हमको इसमें से जो है करेले भी प्राप्त होंगे। और करेला ऐसी फसल होती है कि करेला को न कोई चोर उचक्के जो होते हैं या कोई नुकसान होने का ज़्यादा डर नहीं रहता किसान को। और ये जो है मोटी फसल है, कोई रासायनिक दवा भी नहीं है करेले के अंदर है, स्प्रे करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जिमीकंद और करेला की खेती जो है जैविक खेती हो सकती है। तो आपके सामने जो करेला दिख रहा है कि ये जाड़े में भी करेले लगे हुए हैं। तो ये जो पौधे जमे आपको दिख रहे हैं, ये करेले इसमें हमने जो फरवरी मार्च में बोए थे और करेले हमने तोड़ लिया, इसमें मिट्टी जिमीकंद में चढ़ा दी। बाद में इसमें जो बीज रह गया है उस बीज के करेले हैं, उसमें भी करेले खूब निकले। ये स्थिति है जो सत्य है। तो अब इसमें हम जिमीकंद की खेत की तैयारी के जो हमने बता दिया है कि जो है मानक है मेस्टन हल से जुताई कर लें। यदि बैलों वाला हल है तो एक जुताई अवश्य कर दें पलटने वाले हल से, और फिर उसमें जो है 2 जुताई जो है हैरों की क्रॉस जुताई कर दें, 2 कल्टीवेटर की। आखिरी जुताई में 50 क्विंटल गोबर की खाद, 2 कुंटल जंगल की मिट्टी, 2 कुंटल जो है तालाब की मिट्टी, 2 कुंटल बालू, और जो है घनजीवामृत 2 कुंटल, बेबेरिया बेसना सूडोमोनास 3 से 5 किलो, और जो उसमें जो है 50 लीटर सीरा, 50 लीटर गाय का मूत्र, 50 लीटर भैंस का, ये आपकी नाइट्रोजन की आपूर्ति करेंगे। तो इस प्रकार से उसमें जो है गोबर की खाद का जहाँ ढेर हो वहीं पे सारी सामग्री इकट्ठा कर लें। अपने श्रमिक भाइयों से वो अपना खाद भर रहे हैं तो 1 लेयर खाद की डाली, तो 1 लेयर आपने जो है इसमें ये सब डालते रहें, तो वो सब मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद चाहिए तो जो है महीने 15 दिन रखा रहना चाहिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि हमको तुरंत डालना होता है, तुरंत डाल सकते हैं। तो खेत में ले जाकर ट्राली तुरंत ही आप उसको जो है खेत में बिखेर दीजिए। फिर कल्टीवेटर से इसको खाद मिलाना कहते हैं, मिला दीजिए। मिलाने के बाद आपका खेत तैयार हो गया। फिर तुरंत ट्रैक्टर से जो है 2.5 गुणे 2.5 फुट पर जो है अपना लेजर सेट कीजिए, तुरंत क्यारियाँ काटिए। उसके बाद जो है 15 फरवरी के बाद जो है मतलब 15 फरवरी से लगा करके 20 फरवरी तक आप जिमीकंद खेत में बिजाई कर दीजिए। करेला जिमीकंद आपको लेना जो है, तो बिजाई आपने कर दिया 5 दिनों के अंदर। और फिर उसमें जो है बिजाई कैसे करेंगे, देखिए जब आपने कूड़ काट दिए, कूड़ काटने से 4-5 दिन पहले बीज लेकर के और उसको काट दीजिए। काटने के बाद जो है मध्य कलिका बीच में रहनी चाहिए। 2 किलो 3 किलो 4 किलो जिमीकंद है तो 4, 5, 6, 7, 8 टुकड़े इस तरह से टुकड़े होंगे। और उन टुकड़ों को शोधन करके चाहे ट्रैक्टर में शोधित कर ले, चाहे गौमूत्र में, चाहे बीजामृत में, जो संसाधन आपके घर के पास उपलब्ध हों। वैसे तो हम तो इसको हल्दी के तेल में भी शोधन करते हैं, वो भी बहुत बढ़िया फार्मूला है। तो उसको जो है आप डुबो करके 3-4 दिन साया में सुखा लीजिए, सुखाना अनिवार्य है। अब फिर 2-2 फुट पर बोते चले जाइए। फिर कैंती से मिट्टी गिरा दीजिए। फिर जिसमें करेला का बीज जो है लेकर के बीच बीच में 4 गुणे 5 मीटर पे करेला, या जो है 3 गुणे 4 मीटर पे इस तरह से करेला का 4-4 पौधे जो है बीज उठा करके करेला का बीज उठाना है। तो जीवामृत हल्का सा बना लीजिए। जीवामृत बनाने का तरीका यही है, थोड़ा सा गोबर ले लीजिए 10-50 ग्राम, और जो है उसमें 10-50 ग्राम सीरा ले लीजिए, 10-50 ग्राम गौमूत्र, उसको जो है बना दीजिए। लीटर 1.5 लीटर बना लीजिए। उसी में जो करेला की जो है उसमें 2-3 लीटर पानी मिलाकर करेला भिगो करके बोते हैं, तो करेला का जमाव जो है यदि आपका उसमें 50% 60% होगा तो 80% निश्चित हो जाएगा। क्योंकि पपीते का जमा में हमने देखा जीवामृत का प्रयोग, जहाँ 40% जमा होता था वहाँ 95% जमा हुआ है। तो फिर करेला उठा करके बीज आप थाला बना करके उसमें खेत में बो दीजिए। बोने के बाद जो है चूँकि आपने जो खेत में जो है आज पलेवा न हो तो पलेवा पहले कर लें। तो जब आपका करेला जम आएगा तो अप्रैल तक जो है मार्च में 20 मार्च तक ये हल्की फुल्की निराई होगी। निराई जो घास निकाल लीजिए ऊपर। और फिर पौधा बना दीजिए। पौधे बनाने के समय आप उसमें गोबर की खाद और स्थानीय जो है बकरी की मिंगनी वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं। 100-200 ग्राम करेले में लगा दीजिए। फिर जो है हल्का सा पानी यदि देना हो तो जो है पानी जो है दे दीजिए, क्योंकि जिमीकंद सड़ता नहीं है पानी देने में, हल्का पानी दीजिए। और फिर जो है करेला आपका फैल जाएगा। तो अप्रैल से लगभग जो है 2-2.5 महीने बाद करेला अपना निकलने लगता है। जून तक खूब तोड़कर बेचिए। और फिर जितना भी करेला बो देते हैं तो उसमें पानी जो महीने में 2 बार देना पड़ता है, जो लाभ होते करेले से।
और उसमें जो है करेला पैसा भी देता रहता है, यानी कि जिमीकंद की देख रेख भी होती रहती है। दूसरा है करेला इतना जाल बना लेता है कि उसमें खरपतवार होते नहीं खेत के अंदर है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि खरपतवार न गुना, क्योंकि आजकल जो श्रमिकों की समस्या है तो खरपतवार जो है करेला बुने से जिमीकंद में खरपतवार नहीं होते हैं। अब फिर इसको निकाल करके बेसिन पे डाल दीजिए, यानी जो जिमीकंद की बेसिन है इस पे डाल देते हैं हम। और उसके बाद करेला निकाल करके हमने बेसिन पे डाल दिया, बेसिन डाल दे। अब फिर उसमें वही प्रक्रिया करते हैं, जो आपको जंगल की मिट्टी मिल जाए एकड़ में 50 किलो 1 कुंटल, तालाब की मिट्टी और जो है ये सब मिट्टियाँ इकट्ठा कर लीजिए, और 50 लीटर गौमूत्र, 50 लीटर जो है सीरा और जीवामृत, घन जीवामृत उसी पे डाल करके जो बीज की मिट्टी आपको दिख रही है ये उठा करके ये मिट्टी फावड़े से और इस पर पाट दीजिए। तो इससे क्या होता है कि जिमीकंद हमारी फसल है मुख्य, और अंतः फसल करेला है उसको भोजन की रूप में देने की योजना पे काम करना है, उसके काष्ठ पदार्थ तो उसमें डाल देंगे। और आपका जो है उसमें जो है आपका जो है गोबर गोमूत्र तो ये सब पड़ा हुआ है, तो नीचे जो केचुआ खाने के लिए ऊपर की ओर आएगा, तो नीचे जो खनिज तत्वों का महासागर है वो ऊपर की ओर आ जाएगा, और हमारे खेत में नमी भी बनी रहेगी। और इस पर जो मिट्टी पाटने से तो हम निराई गुड़ाई के झंझट से ख़त्म हो जाएंगे, यानी हमको निराई नहीं करना है, केवल पटाई पद्धति यानी फावड़ा कृषि पद्धति से हमको एक काम ले लेना है। फिर सितंबर मास में इसमें एक मिट्टी चढ़ाई होती है, उस समय आप जो है 50 किलो नीम की खली, 50 किलो सरसों की खली, 2 कुंटल घन जीवामृत डाल करके फिर एक मिट्टी बांध देते हैं। तो आओ अब जिमीकंद ये खुदने के लिए तैयार है। बीच में जो है अक्टूबर वगैरह में एक आधे पानी देने पड़ते हैं तो दे दीजिए। तो इसमें बीज के समय खुदाई करने पे जो 250 कुंटल एकड़, और कच्चा हम खुदाई करते हैं तो 150 से लगा कर 200 कुंटल। यदि हम 200 कुंटल ही उत्पादन माने तो उसमें 6000 में जा रहा है, नहीं 12 लाख में। करेले से हमने लागत निकाल ली है, बीज जिमीकंद का हम घर का बना लिए थे, तो लगभग जो है मान चलिए यदि हम 50,000 रुपये लागत निकाल डालें जो किसानी की, तो 11.5 लाख रुपए की बचत 1 एकड़ में किसान भाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं किसान भाई। नवासी 53 35 73 52।